नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कैलाशी सुमित कुमार। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को अंग्रेजी नव वर्ष के शुभकामनाएं देता हूं। यह वर्ष 2026 आपके लिए आरोग्य, धन संपदा और आपके मनवांछित जो भी आपके विचार हों, जो आप जीवन में आगे पाना चाहते हो, वो सब आपके लिए प्रभु की कृपा से पूरी हो। और वैसे तो हमारा नव वर्ष जो है वो मार्च में शुरू होता है, जब चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा आती है, तब सनातनियों का नव वर्ष की शुरुआत होती है। और इस वर्ष विक्रम संवत 2083 जो है उसकी शुरुआत 19 मार्च को होगी। तो अलग अलग क्षेत्रों में, भारत देश के अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग एरिया में लोग उसको अलग अलग नाम से मनाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में गुड़ी पर्व हुआ, साउथ इंडिया में लोग उसको उगादी, और सिंधी लोग इसे चेटी चांद के रूप में मनाते हैं। तो उससे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आज प्रथम तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने का कारण ये है कि नव वर्ष अंग्रेजी की तो शुरुआत हो चुकी है, 2026 आ चुकी है। तो मैं आपको एक विशेष और जो कठिन चुनौतीपूर्ण यात्रा है सनातन धर्म की, उसके लिए आपको जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो जो पिछले साल मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा में गया था, तो आपको भी मैं, जो भी शिव को की प्रार्थना करने वाले लोग हैं, जो शिव को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए ये यात्रा बहुत ही पवित्र यात्रा मानी जाती है। तो ये चुनौतीपूर्ण यात्रा भी है, और आपके आर्थिक रूप से भी आपको संबल होना पड़ेगा इस यात्रा को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि अब सबको विदित है कि ये जगह जो है वो है सनातन धर्म के फॉलो करने वालों के लिए तो पवित्र स्थान है। लेकिन ये जगह अब भारत में तो रहा नहीं है, पहले तिब्बत में था, अब चीन के कब्जे में है। तो इसके वजह से यात्रा में आर्थिक रूप से लोगों को कष्ट होती है उसको पूरा करने के लिए। और चुनौतीपूर्ण इस मायने में है कि बहुत ही कठिन, विषम प्राकृतिक कंडीशन में जो है आपको ये यात्रा पूरी करनी पड़ती है। और जो कैलाश पर्वत है वो शिव जी का निवास स्थान माना जाता है, और इसको विश्व में जो धरती की दो धुरी मानी जाती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बट इसको एक तीसरी धुरी मानी जाती है। और इसको लोग एक्सिस मुंडी ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं। और एक बहुत ही विचित्र से स्थिति ये है कि लोग एवरेस्ट पे, इतने पर्वतारोही एवरेस्ट पे जा चुके हैं और वहाँ अपना जो है परचम लहरा चुके हैं, लेकिन ये उससे कम ऊंचाई का पर्वत होने के बावजूद भी रहस्यमय ये है कि इस पे आज तक कोई भी चढ़ नहीं पाया है, कोई भी पर्वतारोही इसके ऊपर जाने में सफल नहीं हुए हैं। तो ये कैलाश पर्वत को और भी रहस्यमय बनाता है। और कुछ तो शक्तियाँ होंगी, प्रभु की कुछ ऐसी अनुपम लीला है कि वहाँ पे लोग पहुँच नहीं पाते हैं। तो आप कैलाश पर्वत की परिक्रमा करके अपने आप को धन्य कर सकते हैं। तो मेरा मेन मुद्दा यही है कि जो भी धर्मानुरागी, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो भगवान में विश्वास करते हैं, और भगवान मेरे लिए जो है छिटजल पावक गगन समीरा पंच तत्व बनी मिले ही शरीरा। तो हमारे लिए तो भगवान जो है वो भूमि, आकाश, अग्नि, ये जल और हवा, यही जो है वो हमारे लिए भगवान और प्रकृति की पूजा जो है वो सनातन धर्म में हर पेड़ पौधे, हर जीव जंतु और सभी में भगवान का स्वरूप माना गया है। जैसे रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई बहुत ही अच्छी लिखी है,
तो तुलसीदास जी की चौपाई ऐसी है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो इसका अर्थ ये होता है, भावार्थ ये है कि हमको पूरी प्रकृति में जो भी नर हो नारी हो, तो हर नारी को हमको सीता मानना चाहिए और हर नर को नारायण मान के, राम मान के उनको प्रणाम करना चाहिए। तो हम लोगों के सनातन धर्म में प्रकृति में जो भी चीज़ें भगवान ने जो भी प्रकृति में बनाया है, जो ब्रह्मा जी के द्वारा सृजित किया गया है ये प्रकृति, तो उस प्रकृति में हर जीव जंतु का अपने अपने स्थान पे अपना सम्मान है, उसकी उपयोगिता है। तो सनातन धर्म के मानने वाले लोग जो है किसी भी जीव जंतु से, पेड़ पौधे से नफरत की स्थिति तो उनकी नहीं होनी चाहिए। और एक्चुअली क्या है कि अब इन सब चीज़ों में जाने से विषयांतर हो जाएगा। मैं आपसे बस ये गुजारिश कर रहा हूँ, आपसे ये अनुरोध है कि जो लोग भी सक्षम हैं यात्रा करने जाने में, जो शारीरिक रूप से भी आपको सक्षम होना पड़ेगा, आपको आर्थिक रूप से भी सक्षम होना पड़ेगा। तो जिनको भी यात्रा में जाने की इच्छा हो, शिव के प्रति जिनकी आस्था हो, वो कैलाश पर्वत का परिक्रमा करने के लिए वो जो जाना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। बिना पासपोर्ट के आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो सबसे प्रथम तो अगर आपको 2026 के यात्रा में आपको अगर जाना है, जाने की इच्छा है किसी की भी, पहले मानसिक रूप से आपको तैयार होना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति तो बाद में देखी जाएगी। पहले आप मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करें, शारीरिक रूप से एक्सरसाइज शुरू करें अगर आप इस यात्रा में जाना चाहते हैं। और पासपोर्ट सबसे पहले आप बनवा लें। पासपोर्ट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अभी से आप एक्टिव होंगे, अभी से कोशिश करेंगे, तत्परता दिखाएंगे, तो आपका पासपोर्ट बन जाएगा। और यात्रा का जब रजिस्ट्रेशन अप्रैल में शुरू होगा, तो अब आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। और यात्रा जून से स्टार्ट होती है। अभी तो वहाँ पे पूरा बर्फ से ढका हुआ है पूरा एरिया, सारे रास्ते। तो अभी तो यात्रा 6 महीने ही चलती है। ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये विषम परिस्थिति में पूरा किया जाने वाला यात्रा है। जो प्रकृति का हर रूप आपको वहाँ देखने को मिलेगा। आपको बर्फ भी मिलेगा वहाँ पे, जो है सर्द हवाएं होती है, बहुत ही ठंडी वाला एरिया है। तो ठंड भी आपका परीक्षा लेगा, बारिश भी आएगी, वो आपकी अलग परीक्षा लेगी। और धूप जो है वो भी आपको सनबर्न जैसी स्थिति होती है। तो आपको हर तरह से तैयार होना पड़ता है इस यात्रा में जाने के लिए। तो सर्वप्रथम तो आप पहले अपना पासपोर्ट बनवा लीजिए। और जो भी लोग इस यात्रा में जाना चाहते हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं आपको ये चीज़ें साझा कर रहा हूँ। तो जिन लोगों तक भी मेरी बात पहुंच रही है, कुछ लोग भी अगर इससे लाभ उठा पाएँ तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझूंगा। तो पहले तो आप पासपोर्ट बनवा लीजिए, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, उनको अगर कुछ जानकारी मिल सके तो वो इससे ले सकते हैं। और पासपोर्ट बनने में ही टाइम लगेगा, बाद बाकी यात्रा का रजिस्ट्रेशन और जो भी तैयारी है वो आगे होती रहेगी। और मैं आपको हर सप्ताह एक दिन, जो भी मतलब 21 दिन, मुझे 22 दिन लगे थे यात्रा को पूर्ण करने में, दिल्ली से लेकर और कैलाश पर्वत की परिक्रमा करके वापस आने में, और फिर वापस दिल्ली पहुंचने में 22 दिन लगे थे। तो 22 दिनों का जो भी क्रियाकलाप है वो मैं 22 सप्ताह में आपको अवगत कराने का कोशिश करूंगा। और बाय दैट टाइम यात्रा में जाने का समय भी आ जाएगा। तो मैं अपना जो भी अनुभव है मैं आपको साझा करूंगा। हर सप्ताह में कोशिश करूंगा कि एक दिन का जो भी क्रियाकलाप हमारा रहा है वो मैं आपको सूचित करूं, आपको बताने का प्रयास करूं। तो आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ में। और जो भी लोग, आपके दोस्त, आपके फैमिली, आपके जितने भी
लोग हैं जो जाने की इच्छा रखते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा, तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनसे साझा कर सकते हैं। वो भी जानकारी लेके कुछ। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का कारण ये भी हुआ कि पिछले साल जब मैं यात्रा के लिए जा रहा था और मैंने अपने कुछ लोगों को बताया मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा में जा रहा हूँ, तो कुछ लोगों का रिएक्शन ऐसा था जैसे वो कैलाश पर्वत को जानते ही नहीं है, कैलाश मानसरोवर क्या है ये उनको पता नहीं है। तो सनातन धर्म में रहते हुए इतनी भी अनभिज्ञता जो है वो ठीक नहीं है। हमें जानकारी रखनी चाहिए। हम भले ही वहाँ जाएं ना जाएं, लेकिन नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही आपकी शक्ति है। तो आपको जानकारी रखनी चाहिए कि हमारे प्रतीक क्या हैं, हम किन भावनाओं को मानते हैं, कौन सी परिस्थितियों को हमारे पूर्वज जीते आए हैं। तो उन सब चीज़ों को जानना जरूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ जाएं ही उसको फॉलो करें ही, वो आपकी इच्छा है। आप उसको फॉलो करना चाहते हैं, मानना चाहते हैं, नहीं मानना चाहते हैं, अलग अलग मत हो सकते हैं लोगों के। लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि जो जानकारी मेरे पास है, जो अनुभव मैंने प्राप्त किया है, वो आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो सबसे पहले तो आप लोगों से प्रार्थना है कि पहले आप अपना पासपोर्ट जो है वो दुरुस्त कर लीजिए। जिनके पास पासपोर्ट है वो उसका वैलिडिटी देख लीजिए, उसको रिन्यू करना है। क्योंकि आपको यात्रा में जाने के लिए कम से कम जो है वो सितंबर तक की वैलिडिटी चाहिए होती है पासपोर्ट पे, तभी आपको यात्रा में अलाउ किया जाएगा। और इसके लिए जो है आप देख लीजिए, जिनके पास पासपोर्ट है वो पासपोर्ट पे अपना वैधता देख लें, और जिनके पास नहीं है वो बनाने के लिए बस आज के आज अप्लाई कीजिए और जल्द से जल्द अपना पासपोर्ट दुरुस्त कर लीजिए। फिर आगे की जानकारी में आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम।